नमाज के बाद मस्जिद में कुछ लोग बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। एक नौजवान चेहरे पे निकाब बांधा तलवार लेकर मस्जिद के अंदर में घुसा। वो लोग हड़बड़ाए, तलवार लेकर कौन आया? ये नौजवान बोला हिलेगा कोई नहीं, हाथ उठा के बताओ इसमें से पक्का मुसलमान कौन है? सब खामोश हो गया। एक बूढ़े मियाँ बोला कि बाबू हम हैं। बोला चलिए उठिए। वो बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, ये नौजवान मस्जिद के पिछवाड़े ले गया। बोला चाचा थोड़ी देर के लिए यहीं पर बैठिए आप। एक मुर्गी ज़िबह किया और उसके खून से पूरे तलवार को रंगीन किया। अब वो तलवार से खून टपक रहा, फिर वो तलवार पकड़ के मस्जिद में घुसा। वो जो 6-7 आदमी बैठे थे वो देखा तलवार खून टपक रहा है, वो समझा बुढ़वा काम भे गए। अब ये नौजवान पूछ रहा है अब बताओ तुम में से कौन पक्का मुसलमान है? वो इतना बोलना था, एक आदमी चप्पल भी नहीं पहना, खाली पैर क्या बात है। निकलना शुरू हो गया। और कुर्बान जाओ, एक आदमी जा रहा था तो ये नौजवान बोला कि तुम पक्का मुसलमान हो कि नहीं? बोला नहीं, मोहद्दिन साहब। मोहद्दिन साहब बोला नहीं, खाली हम अजान देते हैं। मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। वो मेरा अल्लाह वो एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। सच्ची मोहब्बत करनी होगी, पक्की मोहब्बत करनी होगी। आज हम जिस भी फील्ड में देखें अपने आप को थोड़ा सा मुशाहिदा कीजिए आप, हम जिस फील्ड में भी पीछे नहीं है। सूदी कारोबार हम लोगों में है कि नहीं? बोलो, सूद जबकि हराम है कि नहीं है? अच्छा जहेज है कि नहीं? इधर हमको पता नहीं, जहेज है? अरे आई जन्नत में जाएगा। सोचिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाई। जहेज का कहीं कोई तस्करा है? अब कैसे आशिक हो, कैसे अब दीवाने हो मुस्तफ़ा के, बताओ। अल मुख्तसर इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है वो मुझे आप तक पहुंचाना है। तो इंशाअल्लाह हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, आमीन। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे। आमीन बोले था। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। मुआफ करना शियार तेरा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। मुझे खुदाया
तू माफ कर दे। आमीन। और ये जो शेर है, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा मुझे खुदाया, तू माफ कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों हमेशा तौबा करते रहो। देखो गुनाह हो जाए, शैतान वरगला दे बहका दे, गुनाह हो जाए, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और सुनो हो मेरे बच्चों, कितना गुनाह कर बैठे हो, दिल छोटा ना करो, कितना गुनाह कर बैठे हो। सुनो सुनो, ज़मीन से लेकर आसमान तक तुम गुनाहों से भर दो। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा बस एक बार बोल दे, अल्लाह माफ़ कर दे, मैं तेरे सारे गुनाहों को मिटा दूँ। माशाअल्लाह, बेशक। इतना रहीम अल्लाह, इतना करीम अल्लाह, उस अल्लाह को छोड़कर तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हो, तुम दुनिया की मोहब्बत में पड़े हो। और दुनिया की मोहब्बत को निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मस्जिदों को आबाद करो। अभी कई बच्चे हाफिज कुरान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे वो कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानता है। ये अफसोस का मकाम नहीं तो क्या है बताइए? मुसलमान है, कुरान पढ़ना नहीं जानता। कब पढ़ोगे? इसलिए हमारे अकाबिरी ने दो मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के भी मदरसे खोले, मकतब खोले, मदरसा इशाअतुल उलूम खोले, मदरसा दारुल उलूम खोले, और मदरसा नदवतुल उलमा दारुल उलूम खोले, और कुर्बान जाओ मदरसा मज़ाहिरुल उलूम खोले, और कुर्बान जाओ ये बच्चों के लिए मदरसे खोले, बड़ों के लिए भी दरवाज़ा बंद नहीं किया, बड़ों के लिए भी दरवाज़ा खोला। और हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने और तबलीग का मदरसा बनाया। तबलीग में वक्त लगाओ। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, वक्त लगाओ। कुरान नहीं पढ़ना जानते, कुरान पढ़ो। नमाज नहीं आती, नमाज सीखो। दीन नहीं आता, दीन सीखो। कब सीखोगे? अभी केरला में ईद के बाद छुट्टी हुई, मस्जिद में इमाम साहब को छुट्टी मिली, तो इमाम साहब छुट्टी लेकर घर चले गए। तो भाई इमाम साहब चले गए तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, अब नमाज होगी। अब मगरिब के में जमात करनी, आज़ान हो गई। अब वो 10-15 आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, इमाम साहब है नहीं। मसल्ले पे कौन खड़ा होगा? मुसल्ले पे कौन खड़ा होगा? बुधवा मंगरू को देख रहा है, मंगरू जुमराती को देख रहा है, आज जुम्मन एतवारी को देख रहा है। आगे बढ़ेगा कौन? सब खामोश बैठा है। भाई वक्त निकला जा रहा है। तो नौजवानों देखा कि बूढ़े मियाँ थे, क्योंकि चाचा आप ही इज्जत बचाइए। बोला कि नमाज पढ़ाना है? बोला हाँ। बोला कि पढ़ा देंगे, नमाज नहीं पढ़ाना है, चल। कौन सी बड़ी बात है? आगे बढ़ा, सूरह फातिहा बहुत मुश्किल से पूरे मुकम्मल किया। अब भाई सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी, तब रकात पूरी होगी। अरे बोलो भाई। तो इमाम साहब ने शुरू की, इन्ना, चुप हो गया। फिर बोला इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया, कि लगता भूल रहा है, पीछे से लुकमा दिया, इन्ना अतैना कल कौसर। फिर बोले इमाम साहब बोल रहे इन्ना। तो पीछे वाला सोचा कि लगता है कि ये इन्ना अंज़लना पढ़ना चाह रहा है। तो पीछे से लुकमा दिया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। फिर इमाम साहब बोल रहे इन्ना। समझ में भाई पढ़ेगा क्या ये?
ना इन्ना आतना कल कौसर पढ़ रहा, ना इन्ना चलना पर क्या पढ़ेगा। फिर लुकमा दिया पीछे से, इन्ना आतना कल कौसर फसल ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हो अबतर। तो इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो घर चलो नमाज भाग लो। क्या हो गया? कुरान कब पढ़ोगे? हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। बाप इंतकाल कर जाए, माँ मर जाए तो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। और बाप का इंतकाल हो गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, सफ़ाई खड़ी है, इमाम साहब इजाज़त मांग रहे हैं कि बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाने की इजाज़त दो, बेटा दहाड़े मार कर रो रहा है। लोगों ने समझाया मरना सबको है, तेरा बाप चला गया, एक दिन तू भी जाएगा, एक दिन हम सब भी जाएंगे, इस तरीके से रोता क्यों है? वो नौजवान करीब आया, बोला कि आप लोग क्या समझते हैं कि मेरा बाप मर गया इसलिए रो रहा हूँ? बोला फिर कहे रो रहा? बोला रो इसलिए रहा हूँ कि मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, पंजाबी मेरा बाप पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा मेरा बाप पढ़ाया, मेरा बाप कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज बाप के जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। नारे तकबीर, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद, अज़मते वालिदैन। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बड़ा आसान है मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। और कुर्बान जाओ, अभी 10 साल का बच्चा नाबीना, आंखों से नाबीना था, 10 साल की उम्र थी, रेडियो में कुरान सुन सुनकर पूरे कुरान का हाफिज बन गया। 10 साल का बच्चा रेडियो में कुरान सुनता था, याद करता गया, 30 पारे का हाफिज कुरान हो गया। एक बच्ची अभी यूपी उत्तर प्रदेश की एक बच्ची सिर्फ 15 दिन के अंदर में हाफिजा बन गई, सिर्फ 15 डेज के अंदर में। ये मोजेज़ा नहीं है कुरान का, ये कुरान का मोजेज़ा नहीं है। आपने क्या समझा है? अल्लाह अकबर कबीरा, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की गुफ्तगू है, अल्लाह ने कलाम किया आपसे। आपने कभी खोल कर देखा? ये कुरान कल आप कयामत के दिन आपका गरेबान नहीं पकड़ेगा, हमारा गरेबान ये कुरान नहीं पकड़ेगा। कुरान सिर्फ रखना नहीं है, कुरान का हक ये है कि घर के अंदर में कुरान हो, ऑफिस के अंदर में कुरान हो, दुकान के अंदर में कुरान हो। उस कुरान का हक ये है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए। हमने कुरान छूना ही छोड़ दिया। ये वाहिद किताब है, एक बात याद रखना, जिसका छूना भी इबादत, जिसका देखना भी इबादत, जिसका सुनना भी इबादत, जिसका पढ़ना भी इबादत है। वाहिद किताब, 1500 साल का अरसा हो गया। कुर्बान जाओ, अल्लाह के तौरेत भी आए, जबूर भी आए, इंजील भी आई, कुर्बान जाओ, लेकिन कुर्बान जाओ ये कलामुल्लाह है, ये वाहिद किताब है। अल्लाह ने गुफ्तगू की अपने बंदों से। आपने कभी खोलकर देखा कि अल्लाह आप कह क्या रहे हैं? जरा कुरान तो खोलकर देखो मेरे बच्चों, नौजवानों। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे कुरान है कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो भाई, गूगल पे कुरान है ना? क्या नहीं पढ़ सकते? पढ़ नहीं सकते? अभी ऑनलाइन तुम सब काम कर रहे हो, सामान मंगाते ऑनलाइन, अरे मंगाते ना मंगाते, हर सामान मंगाते ऑनलाइन। हमारी माँ बहनें बेटियां भी पीछे नहीं है, ऑनलाइन में वो भी आगे है। अभी तो शादी भी ऑनलाइन हो रही है, हो रही नहीं हो रही? जल्दी बोलो, बस खाली बच्चा ही ऑनलाइन होना बाकी है, बच्चा नहीं हो रहा है। गूगल पे बताओ कुरान है कि नहीं है?
तुम ढूंढ नहीं सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, ये अफसोस का मकाम। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इसलिए मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि ये मदरसा शातुल उलूम आपके मोहल्ले में है। जो भी मदरसा मोहल्ले आपके मोहल्ले में हो, मकतब हो, मदरसा हो, कारी साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, रोजाना 10 से 15 मिनट टाइम निकालो। इंशाल्लाह देखना 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाल्लाह तुम कुरान पढ़ना जान जाओ। रोजाना 10 से 15 मिनट निकालो। हम नहीं कह रहे कि आप तस्बीह लेकर, कुरान लेकर मस्जिद पकड़ लो, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो। नहीं, किसने कह दिया आपको? और कुर्बान जाओ। ये नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। रोजी भी कमानी है, हलाल रोजी कमा कर बीवी को खिलाना, बच्चों को खिलाना, माँ बाप को खिलाना, ये भी करना है। साथ ही साथ जहाँ कुरान की तिलावत की वक्त बात आ जाए, जहाँ नमाज का वक्त की बात आ जाए, इंशाअल्लाह फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं। माँ बाप का मकाम क्या है? कुरान से पूछो। माँ बाप का मकाम कौन बताएगा? कॉलेज में बताएगा? अरे जल्दी बोलो भाई, कॉलेज में सिखाया जाएगा? माँ बाप का मकाम क्या है? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा, स्कूल में बताया जाएगा? नहीं। और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप का क्या मकाम है? वो अल्लाह का कुरान पढ़ना होगा, हदीस मुस्तफ़ा पढ़नी होगी, तब जाके पर पता चलेगा माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। अभी 3-4-5 दिन हुए, सहारनपुर का वाकया है। एक बाप को बेटा मार रहा है। अब मार रहा है क्या? गाले गाल मार रहा है बेटा। बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, ये बेटा मार के जा रहा है, फिर आ रहा है, लौट कर फिर मार रहा है। सीसीटीवी कैमरा में वो मंजर जो है ना, वो कैद हो गया। अच्छा, ये बात फैल गई, पुलिस को खबर हुई, पुलिस आई, ये नौजवान को गिरफ्तार करके ले गई कि बाप के ऊपर में तुमने जुल्म किया, मारा पीटा है और कुर्बान जाओ। जानते हो, जब बाप को पता ये बात चली कि मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस बाप को मारा था बेटे ने, वो बाप थाना पहुंचा और थाना ऑफिसर से कहने लगा कि सर मेरे बेटे को छोड़ दिए। बोले इसने आपको मारा है? बोला कि मारा है, नादान है इसलिए मारा है, ये नहीं जानता है बाप का मकाम क्या है, इसे छोड़ दीजिए। बाप ने जमानत करके बेटे को रिहाई करवाई। तुम्हें क्या पता कि माँ बाप का मकाम क्या है? वह कदा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमती व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसलिए तो कहते कुरान पढ़ो तो सही, पढ़ोगे तब जानोगे। पढ़ोगे तब जानोगे। बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे भाई, आपकी जमीन बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, बहन का हिस्सा खा लो, साले साल उम्रा करो, जन्नत डायरेक्ट। ये कुरान में मिलेगा। कैसे तकसीम करनी है? कुरान पढ़ो। महर के क्या कितनी किस्में हैं, ये कुरान में पढ़ो। महर कब देनी है? कुरान पढ़ो। औरत का मकाम क्या है, बीवी क्या है, कुरान में पढ़ो और कुर्बान जाओ। हमने तो कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को छूना छोड़ दिया, हमें पता कैसे चलेगा? अब हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मेरा दादा मुसलमान था, मेरा परदादा मुसलमान था, मेरा बाप मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 84 साल का बूढ़ा बाप, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में 84 साल का बूढ़ा बाप को बेटे ने कत्ल कर दिया। बेटे ने कत्ल किया वो बेटा जिसको पाल पोस कर बाप बड़ा किया। वो बाप नाराज था बेटे से, इसलिए कि बेटा नाफरमान था, बाप की इज्जत नहीं करता था, माँ की इज्जत नहीं करता था। तो बाप ने यही कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मेरे घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। बेटे ने मुकदमा कर दिया बाप के ऊपर में। ये केस 2 साल तक चला। केस चलने के बाद जज ने फैसला सुनाया, बेटे को ये फैसला सुनाया कि बाप की
प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। बाप केस जीत गया, बेटा केस हार गया। अपनी बेटी के साथ ये 84 साल का बूढ़ा रिक्शा में बैठकर घर आ रहा था। बेटा थाने से निकला और रोड बीच चौराहे पे अपने बाप को, 84 साल के बाप को कत्ल कर दिया। ये जुल्म नहीं है? काश के तुम कुरान पढ़े होते, काश के तुम नबी की सीरत पढ़े होते, काश के तुम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत किए होते, अच्छी तालीम दिए होते। कसम खुदा की यह हरकत कभी नहीं करता। वो जहन्नम नहीं खरीदता, उसकी तो दुनिया भी बर्बाद हो गई, आखिरत तो दर्दनाक है, ये बर्बाद है। ये माँ बाप का मकाम क्या है? जो आयत मैंने पढ़ी बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 2 है, 15वीं पारा। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। और सुनो सुनो, दूसरा काम क्या है? अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा काम अल्लाह ने कहा कि फौरन कहा कि अब तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो। जाओ अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और सुनो आगे अल्लाह कहता है जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, उफ तक मत कहना, इनके लिए शफकत का बाजू बिछाना और दुआ करना, रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया। क्या जरूरत है जनाब शाबान दिल खैराबादी साहब को घंटों घंटा नाशरी पढ़ने की, यहां पर खड़े होकर पसीना बहाकर? कुछ तो वजह है, घर में मेरा बेटा है, घर में मेरी औलाद है, बाप चिलचिलाती धूप में खेत में काम कर रहा है, क्या एक वक्त की रोटी उसे नहीं मिल सकती है? मिल सकती है। लोग पूछते हैं तो यही कहता कि नहीं मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे, मैं इसलिए खेत में काम कर रहा हूं। बाप के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, रस्सी बांधा हुआ था। किसी ने कहा कि भाई इतनी गुर्बत है, नई चप्पल ले लो। बोले हाँ कि ले लेंगे, हालत ठीक नहीं है। क्या हालत ठीक नहीं है? रोज तो कमाते हो। बोले हाँ रोज तो कमाते हैं, लेकिन पैसा वो मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, सब पैसा उसी को भेज देते हैं, पैसा बचता नहीं है जो मैं नई चप्पल खरीद सकूं। ये बाप है, ये बाप है। ये जन्नत के दरवाजे एक बात याद रखना हम नहीं करते। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। बना कर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे मेरे बच्चों, इंशाल्लाह वादा करो। एक जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। बाप के सामने अगर बदतमीजी किए होगे माफ़ी मांग लेना, बाप जिंदा है, माफ़ कर देगा बाप। माँ के सामने अगर बदतमीजी किए हो और कुर्बान जाओ, माँ से माफ़ी मांग लेना। कसम खुदा की जे रोज़ा रख लो, नमाजें पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, हज पे हज हर साल करो। सुनो, अगर माँ बाप को नाराज कर बैठे हो, माँ बाप को नाराज कर बैठे हो, कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगे। और माँ बाप को राजी करो। अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है माँ बाप को राजी करो। माँ बाप राजी हैं, अल्लाह राजी है। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है।
माँ बाप के, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। हजरत अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज पे गया तो तवाफ़े काबा के बाद मैं देखा है कि नौजवान हिचकी मार के रो रहा है, ऐसा रो रहा है कि लग रहा कि मेरा कलेजा फट जाएगा। तो आपने उस नौजवान के कंधे पे पीछे से हाथ रखा, ये नौजवान पलट कर देखा, नूरानी चेहरा है। कहा कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहा कि हजरत ये मेरा 12वां हज है। कितने हज है? जोर से बोलो। ये मेरा 12वां हज है। बोला फिर क्या हुआ? बोला कि हजरत मैं जब भी हज करने आता हूँ, जब भी कुरान की तिलावत करने जाता हूँ, जब भी मैं नमाजें पढ़ता हूँ, ऐसा लगता है मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, किसी का दिल दुखाया है, और कुर्बान जाओ। वो नौजवान से अल्लाह वाले पूछते हैं तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप हैं? तो नौजवान कहने लगा कि हजरत 14 साल हो गए, मुझे पता नहीं मेरी माँ है कि नहीं, बाप है कि नहीं। मैं 14 साल पहले शादी करके अपनी बीवी को लेकर मैं सऊदी अरब आ गया था, फिर मैं पलट कर हिंदुस्तान नहीं गया, ना माँ की खबर ली ना बाप की खबर ली, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ओ अल्लाह वाले ने कहा कि नौजवान फिर तू ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा अपना घर जा, तलाश कर, अगर तेरी माँ अगर जिंदा है, बाप अगर जिंदा है, उनसे माफी मांग, तेरे दिल के ताले को अल्लाह खोल दे। ये नौजवान फ्लाइट पकड़ता है और कुर्बान जाइए जैसे ही अपने गांव आता है तो देखता है कि पहले फूस के कच्चे मकान थे, अब पुख्ता का मकान हो गया है। तो अपना मकान की जगह इसको याद नहीं, तो गांव से पहले जो है ना, एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे बैठकर, तो बूढ़े मियाँ से पूछे कि चचा, अपने अब्बा का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ नीचे से ऊपर तक देखे वो नौजवान को, फिर बोले कि बेटा अब्दुल्ला साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका एक ही बेटा था, बहुत मुश्किल से पढ़ाया था, लेकिन शादी करने के बाद बेटा बदल गया, माँ बाप को छोड़कर चला गया, बेटे के गम में वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, 6 साल हो गए मरे। ये नौजवान रोने लगा, तो फिर रोते रोते पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? बोला उसकी बीवी बेचारी बेवा हो गई, दूसरे के घर काम करती थी, जो मिलता खा लेती थी। इधर से तो पता चला कि फालिज मार दिया है, उठ बैठ नहीं सकती है, आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, जिसको जो होता है मोहल्ले वाले पड़ोसी मदद कर देते हैं, कोई सहारा उसका नहीं है, बस हमेशा यही दुआ मांगती है कि अल्लाह मेरी मौत उस वक्त तक ना हो जब तक मैं अपने बेटे को ना देख लूं। ना जाने उसका कौन कमबख्त बेटा है जो भागा हुआ है। ये नौजवान रोता हुआ गांव के अंदर में दाखिल हुआ, पता किया आंगन में चारपाई पर माँ लेटी है, जैसे ही कदम रखा माँ की आवाज आई, कौन है, कौन है? बेटे ने रोते हुए कहा कि माँ तेरे गुनहगार बेटा 14 साल पहले जो भागा था तेरे सामने आया। माँ कहती है कि मेरा बेटा वहां खड़ा, तू क्या कर रहा है? मेरे करीब आ, मेरे बदन में तो ताकत नहीं जो मैं दौड़कर तुझे सीने से लगाऊं, मेरे पास तो आंख भी नहीं है जो मैं तुझे देख सकूं। बेटा मेरे सीने से लग जा ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये माँ है, ये माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये बाप है जो जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आज अगर माँ बाप हैं उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। माँ बाप चले गए हैं, उनके लिए बख्शिश मगफिरत की दुआ करो, सदका खैरात खूब करो उनके लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए भी जन्नत में घर बना देगा इंशाअल्लाह। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।
पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम। आज ना जेंटलमैन बने हो, आज बूढ़े बाप को तुम ताकत दिखा रहे हो, उनके सामने मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बूढ़ी माँ के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हो। अरे उस बाप पर रहम करो, उस बाप पर रहम करो, उस माँ पर रहम करो। कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गया। जब 6 साल की उम्र हुई, अम्मा आमिना इस दुनिया से चली गई। ओ मकाम अबावा, मक्का और मदीना के दरमियान में है मकाम अबावा, पहाड़ी, वो पहाड़ी। ओ कुर्बान जाओ, हजरत आमिना की तबीयत खराब हुई, इतना बुखार, बुखार उतरने का नाम नहीं। उसी बीमारी के अंदर माँ इंतकाल कर गई। ओ हो उम्मे यमन साथ में है। ओ दफन हो गए, कुर्बान दफन कर दिया गया। उम्मे यमन कहती हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। आप अपनी माँ की कब्रों से लिपट कर रोते थे। मैं मोहम्मद के हाथ पकड़ती थी, बेटा चलो। वो कुछ देर चलते, कुछ दूर मेरे साथ चलते थे, फिर हाथ छोड़ाकर माँ की कब्र पे चले जाते कि मुझे नहीं जाना। अम्मा एक आप ही तो थी, आप छोड़ के मुझे चली गई। आखिरी हज के वक्त में जब आप वहां से मदीना से निकले, सहाबाए कराम का एक लंबी जमात थी। आप उस मकाम पर जब पहुंचे तो आपने हुक्म दिया कि पड़ाव डाला जाए, खेमे लगाए जाए, आज रात मैं यही गुजारूंगा। मेरी माँ की कब्र है। पहाड़ी पर चढ़े आप, और उलमा फरमाते हमारे कि अपनी माँ के कब्र पर, कब्र के करीब में बैठकर आप यूं 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 बैठे, और यूं बैठकर आप हिचकियां बांध कर रो रहे थे। कुर्बान जो इतने रोए, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो। आपने फरमाया, काश मेरी माँ मेना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मेना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। कितने लोग हैं माँ बाप से मोहब्बत करने वाले? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ये शेर मैं उनके लिए, दिल बाबू, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है, उस लिस्ट में मैं भी हूँ। मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, 15 साल हो गए वालिदैन को इंतकाल किए हुए। कुर्बान जाओ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। आज तक आपने कभी सुना कि कोई मौलाना, कोई हाफिज कुरान, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन ने अपने बाप के ऊपर या माँ के ऊपर में हाथ उठाया है? सुना आपने कभी? अरे बोलो भाई, सुना आपने? नहीं सुने होंगे आप, और ना सुनेंगे आप कभी इंशाअल्लाह। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई हाफिज कुरान
अल्हम्दुलिल्लाह वो जानता है, अल्लाह का कुरान पढ़ा हुआ वो जानता है माँ बाप का मकाम क्या है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ कि अल्लाह के कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान से जुड़ जाओ। अरे तुमने अब देखा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हाशिम आमला एक खिलाड़ी क्रिकेट साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है और कुर्बान जाओ, मैं आपको बता दूं अभी रिटायरमेंट हो गया है। अरब करोड़पति नहीं, अरबपति कहो, अरबपति। सफर में जब भी हो, अरबपति सफर में जब भी होता था, इंडिया क्रिकेट खेलने आया था, इंटरव्यू मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया कि आप सफर में अपने आप को कैसा महसूस करते हैं। सारे खिलाड़ी दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, आप वाहिद मुसलमान हैं। और कुर्बान जा 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी, वो कहता है कि मेरे साथी लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, जबान पे कुरान की तिलावत होती है। नारे तकबीर, अज़मते कुरान। मैं सफर में होता हूं, अल्लाह का कुरान की तिलावत करता हूं। और जानते हैं अभी बेटी की शादी किया हो, हाशिम अमला अपनी बेटी की शादी किया, कहां किया? मदरसे में किया। तमाम शादी का फंक्शन का जो पिंडाल लगा, कहां उसे पिंडाल नहीं, मदरसा गए और अपनी बेटी का शादी किससे करवाया? आपको भी सुन के हैरत होगी, आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, मैं झूठी बात नहीं बोलता। आपने हाशिम आमला अरबपति, वो जो दामाद का इंतखाब किया, कोई डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, प्रोफेसर नहीं, जानते किसको? हाफिज कुरान को, एक मस्जिद के इमाम को अपना दामाद बनाया। अल्लाहु अकबर। आज हम इमाम को कुछ नहीं समझते, इमाम को कुछ नहीं समझते हम। ये वारिस अंबिया है, अब इसको क्या अब कम समझ रहे हैं? अभी तो पता नहीं चलेगा, पता चलेगा जब जाइएगा वहां, अभी पता नहीं चलेगा। हर आदमी चाहता है कि मौलवी चाय की दुकान में बैठेगा, चाय पिएगा। अब इमाम साहब अगर मोटरसाइकिल लेके चला गया, आदमी बोले देखिए कितना उड़े जो मौलवी, कितना उड़े जो। हाँ, अल्लाह 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 या अल्लाह। ये वारिस अंबिया जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो, उसकी गीबत कर रहे हैं। कितनी तनख्वाह यहाँ पर इमाम साहब की हमको मालूम नहीं, आप लोग कितनी तनख्वाह देते हैं इमाम साहब को? 10,000। ये बहुत है, कम कीजिए, नहीं बेसी। ये 10,000 तो बहुत है, बाप रे बाप, इतनी महंगाई। देखिए इस महंगाई के ज़माने में 3 चीज़ें बहुत सस्ती है। क्या चीज़ें सस्ती हजरत? जल्दी बोलिए। 3 चीज़ें। पहली चीज़ मस्जिद का इमाम, बहुत सस्ता। और दूसरी चीज़ मदरसे का मुदर्रिस, और तीसरी चीज़ कुरान की तालीम। सस्ती है कि नहीं? अरे बोलो भाई। रांची में और कुर्बान जाइए, इस्तंजा करना था तो गया, तो एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा हुआ था, रहता ना शौचालय में भाई, टॉयलेट में। अरे बोले ना भाई। तो गए तो वो पूछा कि क्यों मौलवी साहब, डबल की सिंगल? हम बोले नहीं सिंगल। बोला 5 टका लगेगा। तो 10 का नोट था, हम उसको दे दिए, चले गए। वहाँ से जब रिटर्न आए तो उसके पास आए कि भाई हमको 5 रुपया दे दिए। तो बक्सा खोला तो बोला कि हजरत मौलवी साहब खुदरा नहीं है। तो हम बोले खुदरा नहीं है तो करवाइए। बोला ऐसा कीजिए ना, एक बार और कर लीजिए। कैसी बात करता भाई। इस महंगाई के ज़माने में ये 3 चीज़ें सस्ती है। एक इमाम साहब ने 7,000 रुपये तनख्वाह, अररिया जिला ही है ना, आपको बता दो, बिहार में 7,000 रुपये तनख्वाह। इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि सेक्रेटरी साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6-7 को बच्चा है, 7,000 रुपया बहुत कम तनख्वाह है, थोड़ा बढ़ा देते, 5 साल से यही 7,000 में हम पढ़ा रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब बोला कि इतना बच्चा पैदा करने के लिए हम बोले थे आपको? अरे आप नहीं बोले थे, आप अल्लाह दिया है। बोला रहना है तो रहिए, नहीं तो 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री, जा दूसरा इमाम रखेंगे हम। इमाम साहब रह गए बेचारे मजबूरी में, क्या करेंगे। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से। इमाम साहब को कहा कि भाई नौकरी नहीं लग रही मेरे बेटे की, इमाम साहब जुमे में थोड़ा सा कस करके दुआ कर दीजिएगा, जी जान लगा दीजिएगा ताकि बेटे को नौकरी मिल जाए। इमाम साहब ने जुमे में दुआ करी कि अल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा
एम करके आया है, या अल्लाह उसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसकी भी दिलवा दे। सेक्रेटरी साहब गरम हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, इतनी तनख्वाह में काम चलेगा? आपका नहीं चलेगा, इमाम का चल जाएगा। आपका बेटा क्या है? इंसान, और ये इमाम क्या? फरिश्ता। इंसाफ करो, जुल्म ना करो। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह पूरे मोहल्ले के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। मस्जिद का इमाम रोएगा, मस्जिद का इमाम का बच्चा रोएगा, मस्जिद के इमाम की बीवी रोएगी, अल्लाह तुम्हें रुलाएगा। जिसके पीछे आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, ये वारिस अंबिया हैं। अल्लाह कुर्बान जाओ, ये हाफिज कुरान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, देखो ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। और ये दुनिया देखिए अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोलिए, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, कहाँ के लिए बने? जन्नत। अरे बोलो भाई, कहाँ के लिए बने? ये बोलता है ससुराल के लिए बने, नहीं, आखिरत के लिए बने। कहाँ के लिए बने? तो आखिरत के लिए बने। जब हम यहाँ के लिए नहीं बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं, तो मेरे भाइयों, तो आखिरत वाला काम होना चाहिए ना, आखिरत वाला काम होना चाहिए ना मेरे भाई। और कुर्बान जाओ, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, और कुर्बान जाओ। मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम फरमा रहे थे कि एक बात याद रखो, मदरसों को जिंदा रखो, मदरसों को चलाओ। ये मदरसे चलते रहेंगे तो कुर्बान जाओ, तुम्हारी नस्लें आबाद रहेंगी। ये मदरसे जिस दिन बंद हो गए, तुमने चलाना छोड़ दिया, तो आने वाली नस्लें तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 आदमी चाहिए। देखिए, आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। एटा आमी कोछी ना, अल्लाह रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान आछे कि 3 शख्स की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। एक मजलूम की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, दूसरा मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, तीसरा बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। औलाद के हक में बाप अगर दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, अगर बाप बद्दुआ कर दे अल्लाह बद्दुआ को भी कबूल कर लेता है। इसलिए डरो, अल्लाह से डरो। तो आमी मुसाफिर आছি আপনার জন্য আমি 10টি দোয়া করব। কত দোয়া করব? আরে বলো ভাই, জলদি বলো ভাই। 10টি দোয়া করব, और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে, ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। ओ मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। आमी अपनार जन्य 10टी दुआ करब। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ कि मुझसे पेशतर भी हज़रत अल्लामा मौलाना अकरम साहब अल-कासमी दामद बरकातुहुम ने चंदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ये 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 क्या हो जाएगा? अगर आप दे देंगे, आपका कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, बिगड़ेगा? चूल्हा बंद होगा, कारोबार बंद हो जाएगा? सुनो, एक बात याद रखो, ओ दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब तमाम लोगों से कह रहे थे कि देखो, नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुमको रोकेगा, रोज़ा रखोगे 2-4 शैतान रोकेगा, और कुरान पढ़ोगे 2-4 शैतान रोकेगा। लेकिन जब कोई मुसलमान सदका करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। किसको सदका करने मत दो, रोको। कितने शैतान लगता है? अरे जोर से बोलिए। तो इमाम साहब ने कहा कि मुसलमानों, तुम में से कोई है जो 70 शैतान को हरा दे, सदका करे? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हजरत, शैतान की ऐसी की तैसी हम करेंगे। बोला करो। घर गया, आटे का बोरा रखा हुआ था, वो एक झोला लिया, आटा झोले में भरा और झोला लेके निकलने लगा घर से। तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगा, बीवी आके सामने खड़ी हो गई, बोली कीजिएगा? बोला आटा है। कहाँ जा रहे हैं? बोला सदका करने जा रहे हैं। बोला सदका? कौन बोला आप? बोला मौलवी साहब बोला है। बोला आपका भी दिमाग सही कर देंगे और मौलवियों को दिमाग ठीक कर देंगे। चुपचाप मार के आटा रख दिए, ले आकर रख दिया। आके फिर मस्जिद में बैठ गया। तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि सदका किए? बोला भैया हम पूरी तैयारी में थे,
पूरी तैयारी में थे, लेके भी निकल गए थे, लेकिन जैसे ही निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस हार गया। 70 शैतान बहकाएगा, रोकेगा, रोको। अच्छा, सदक़े में क्या सवाब है? सदका करोगे अल्लाह माल को बढ़ाएगा, पहला फायदा। सदका करोगे अल्लाह, बीमार हो अल्लाह शिफा दे देगा। सदका करोगे परेशान हो अल्लाह परेशानी को दूर कर देगा। अच्छा, सदका करोगे अल्लाह आपकी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करके घर से निकलो, इंशाअल्लाह हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। मौलाना अकरम साहब अलकासमी दामद बरकात, उन्हें 30-30 हज़ार रुपये मैं सुन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ताउन किया है। हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने नौजवान हैं, 500,000 बस हमको कैश चाहिए, वो वाला नहीं, चप्पल घिस जाएगा, वो वाला नहीं, माशाल्लाह 1500 रुपये देने वाले। देखिए कैश है, आप कैश दे दिए, कैश नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन